गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे आपकी मादा जनन तंत्र की। किसकी बात करेंगे? मादा जनन तंत्र की बात जो है वो करेंगे, ठीक है। और मादा जनन तंत्र में हम पूरा इसका विस्तार से वर्णन, चित्र सहित वर्णन जो है वो पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए प्यारे बच्चों, नर जनन तंत्र की पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट बात जो थी वो कर ली थी। आज हम मादा जनन तंत्र की बात करेंगे। तो मादा जनन तंत्र सीधा सा अर्थ है कि मनुष्य है उसकी महिलाओं में पाया जाता है या फीमेल के अंदर पाया जाता है। अगर बात करें मादा जनन तंत्र की, तो मादा जनन तंत्र में भी दो घटक होते हैं। एक तो होते हैं कौन से? एक तो होता है प्राथमिक जननांग। कौन होता है? प्राथमिक जननांग। और एक होता है सहायक जननांग। जिस प्रकार से हम लोगों ने नर जनन तंत्र के अंदर पढ़ा था, उसी प्रकार से मादा जनन तंत्र में भी दो घटक होते हैं। प्राथमिक जननांग के रूप में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक जोड़ी अंडाशय होंगे, वहाँ पे एक जोड़ी वृषण थे और यहाँ पर क्या है? एक जोड़ी अंडाशय होंगे। सहायक जननांग के अंदर हम बात करेंगे अंडवाहिनी। किसकी बात करेंगे? अंडवाहिनी। इसके अलावा गर्भाशय, योनि भाग तथा सहायक जनन ग्रंथियों की जो है वो बात हम लोग करेंगे। किसके अंदर? सहायक जननांग के अंदर। इसके अलावा स्तन की भी बात जो है वो करेंगे, ठीक है। ये इन टॉपिकों के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे और उसके बाद में हमारा मादा जनन तंत्र जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मादा जनन तंत्र की शुरुआत हम करते हैं प्राथमिक जननांग से। किससे करते हैं? प्राथमिक जननांग से करते हैं, जो क्या है? अंडाशय। जो क्या है? अंडाशय, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है ओवेरी। क्या बोला जाता है? ओवेरी बोला जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, अंडाशय की बात करते हैं तो महिलाओं में अंडाशय जो होते हैं ये बादाम की आकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? बादाम की आकृति के। बादाम आप लोगों ने देखे होंगे, बादाम की आकृति के होते हैं। और ये संख्या में दो होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? दो होते हैं, या आप लोग इनको एक जोड़ी बोल सकते हो। दो होते हैं, या आप लोग क्या बोल सकते हो? एक जोड़ी जो है वो बोल सकते हो। ये उदर गुहा में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? उदर गुहा में। जबकि मैंने वर्षण आपको बताए थे कि वो उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं, क्योंकि उनको शरीर के तापमान से कम टेम्परेचर चाहिए। किसके लिए? शुक्राणु निर्माण की क्रिया के लिए। प्रत्येक अंडाशय जो है वो 1.5 से 3 सेंटीमीटर 1.5 से 3 सेंटीमीटर लंबा व लगभग 8 mm क्या होता है? मोटा होता है। प्रत्येक अंडाशय 1 से 3 सेंटीमीटर लंबा व 8 mm क्या होता है? मोटा होता है। प्यारे बच्चों, जो अंडाशय होते हैं ये अगर इनकी बात करें सही पोजीशन की, तो ये दोनों अंडाशय उदर गुहा में जो वृक्क होते हैं, किडनी जो होती हैं, वृक्क जो होते हैं किडनी के काफ़ी नीचे श्रोणी भाग में पीछे की ओर गर्भाशय के आसपास स्थित होते हैं। गर्भाशय के जो गर्भाशय भाग है उसके साइड में स्थित होते हैं। एक इधर वाली राइट साइड और एक लेफ्ट साइड जो है वो स्थित होते हैं। इसके अलावा सहायक जननांग में हम गर्भाशय जो लिखा था, गर्भाशय की भी बात करेंगे, तो ये होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अंडाशय द्वारा जो है वो अंडाणु की उत्पत्ति की जाती है। अंडाशय क्या काम करता है? अंडाणुओं का निर्माण करता है, जो क्या कहलाते हैं? मादा युग्मक कहलाते हैं।
और आगे निषेचन में भाग लेते हैं। किससे मिलते हैं? शुक्राणु से मिलते हैं, मादा युग्मक कहलाते हैं। इसके अलावा मादा हार्मोन जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं मादा हार्मोन? 2 हार्मोन होते हैं, एक तो एस्ट्रोजन, एक तो कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, तथा एक होता है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इन हार्मोनों का क्या है? श्रावण करते हैं। इन हार्मोनों का क्या करते हैं? श्रावण जो है वो करते हैं, अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इनका क्या है? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या है? श्रावण जो है वो करते हैं। अब बात करते हैं इनकी आंतरिक संरचना की। किसकी बात करते हैं? आंतरिक संरचना की बात जो है वो करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी अर्थात अंडाशय की आंतरिक संरचना की बात जो है वो करते हैं कि इनकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखिए, अंडाशय एक सघन तथा ठोस अंग है। क्या होता है ये? सघन तथा ठोस अंग होता है। कैसा होता है? सघन तथा ठोस अंग जो है वो होता है। साथ ही बात करें तो एक मोटे सघन व बाह्य भाग वलकुट जो आंतरिक भाग मध्यांश में विभक्त रहता है। एक तो बाह्य भाग होता है जिसे तो हम क्या बोलेंगे? वलकुट, तथा एक आंतरिक भाग होता है जिसे हम क्या बोलेंगे? मध्यांश या मेडुला कहा जाता है। मध्यांश या फिर क्या बोला जाता है? मेडुला। और वलकुट को क्या बोला जाता है? कोर्टेक्स बोला जाता है। ये तो बाह्य भाग और ये आंतरिक भाग इसका होता है। अंडाशय में सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो पेरिटोनियम कहलाता है। सबसे बाहरी आवरण, बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पेरिटोनियम, पेरिटोनियम कहलाता है। तथा हम बात करें किसकी? आंतरिक भाग, वो स्योंजी उत्तक से बना हुआ भाग होता है। तथा महीन व सफेद सी ट्यूनिका एल्बुजिया तथा उनके मध्य में घनाकार कोशिकाओं की एक एकल जननिक उपकला द्वारा बना हुआ होता है। इसके अलावा वलकुट व मध्यांश का स्योंजी उत्तक के तंतुओं से बने भाग को स्ट्रोमा भाग कहा जाता है। बीजो कोर्टेक्स एंड मेडुला भाग जो है ये किससे? कनेक्टिव जो टिश्यू होता है, स्योंजी उत्तक जो भाग होता है उससे क्या है? बने हुए होते हैं। उन पदार्थ को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। उस भाग को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। वलकुटीय क्षेत्र के स्ट्रोमा में, इस स्ट्रोमा भाग में क्या है? प्रत्यास्थ तंतु होते हैं, अरेखित पेशियां होती हैं, इसके अलावा रुधिर वाहिनियां होती हैं तथा परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं में अनेक गोलाकार अंडाशय ही संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें ग्राफियन पुट्टिका कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ग्राफियन पुट्टिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राफियन पुट्टिकाएं। इसके अलावा रुधिर वाहिनियां बताई हैं मैंने, क्या होती हैं? रुधिर वाहिनियां होती हैं। इनके अलावा प्रत्यास्थ तंतु होते हैं, प्रत्यास्थ तंतु होते हैं, डायग्राम बनाएंगे अभी हम, ठीक है। और पुट्टक कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा अंडाशय पुट्टक के आकार में जो है वो वृद्धि करता रहता है। इन कोशिकाओं में एक से अधिक शीघ्रता से आकार में वृद्धि होती है, अंडाणु का निर्माण करती हैं। शेष कोशिकाएं जो हैं वो पुट्टक कोशिकाएं कहलाती हैं। जिस कोशिका के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है उसे तो क्या कहा जाता है? ग्राफियन पुट्टिका, और अन्य को पुट्टक कोशिकाएं कहा जाता है, ठीक है भाई। परिपक्व पुट्टक ग्राफियन पुट्टक कहलाता है, जिसके अंदर किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अंड कोशिका के बाहर की तरफ एक पारदर्शी व पतला स्तर होता है। अंड कोशिका जो होती है ना, अंडाणु, इसके बाहर की तरफ क्या है? एक पारदर्शी और पतला स्तर पाया जाता है। देखिए, याद कीजिए चैप्टर नंबर 31 जिसमें हमने अंडाणु की संरचना पढ़ी थी, और उसमें मैंने आपको अंडाणु की संरचना में जो बाहर वाला स्तर था उसका क्या नाम बताया था? जोना प्लेसिडा नाम बताया था। तथा बाहर स्तंभी कोशिकाओं का एक आवरण और था जिसे हमने क्या बोला था? कोरोना रेडिएटा बोला था। क्या बोला था? इस प्रकार से अंडाणु की संरचना बनाई थी। इस प्रकार से बाहर की तरफ एक आवरण और था जिसे हमने कोरोना रेडिएटा, इसे जोना प्लेसिडा बोला था, ठीक है। और इस प्रकार से अंडाणु की संरचना की जो है हमने बात की थी। इसके बाद में देखिए ग्राफियन पुट्टिक जो है
की वृद्धि होती रहती है, जिसमें कणिका में कला की पुटक कोशिकाओं के बीच एक गुहा होती है। ठीक है, पुटकीय गुहा जो होती है वो एंट्रम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एंट्रम का निर्माण करती है, जिसमें एक रंगहीन द्रव्य पुट्टिका द्रव्य भरा रहता है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या है, ग्राफियन पुट्टिका जो है वो वृद्धि करती रहती है और क्या है, अंडधर चक्रिका या अंडधर पुंज कहलाती है, संयोजक पिंड से जुड़ी हुई रहती है। और प्यारे बच्चों, अंत में क्या होगा, ये ग्राफियन पुट्टिका इस अंडाणु को अपने अंदर से बाहर निकाल देती है। कहाँ निकाल देती है? बाहर निकाल देती है। इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। और अंडोत्सर्ग क्रिया मैंने आपको बताई थी, रज चक्र के कौन से दिन होती है? 14वें दिन होती है, जिस दिन LH जो होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन वो अपने अधिकतम स्तर पर होता है। क्या होता है? अपने अधिकतम स्तर पर होता है। उस दिन यह जो अंडाणु है वो ग्राफियन पुट्टिका से क्या है, बाहर निकलता है। इसके बाद में देखिए भाई, हम बात करें अंडोत्सर्ग की क्रिया तो वो किस प्रकार से होती है। तो ग्राफियन पुट्टिका की वृद्धि है वो अंतिम अवस्था में प्राथमिक अंड कोशिका में विभाजित होती है। पहले क्या होगा? प्राथमिक अंड कोशिका क्या होगी? प्राथमिक अंड कोशिका। प्राथमिक अंड कोशिका में प्रथम परिपक्वन विभाजन होता है, जिससे क्या बनेगा? द्वितीयक अंड कोशिका। क्या बनेगी? द्वितीयक अंड कोशिका बनती है। क्या बनती है? द्वितीयक अंड कोशिका बनती है। और द्वितीयक अंड कोशिका जो है उसके बाद में उसमें अधिकांश स्तनियों में अंडोत्सर्ग क्रिया होती है, लेकिन अंडोत्सर्ग के समय जो परिपक्व पुट्टक है उसके फटने से जो अंडाणु है वो तो बाहर निकल जाएगा। इस ग्राफियन पुट्टिका से अंडाणु क्या है, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जिसके बाद फटी हुई पुट्टक की जो कोशिकाएं हैं वो पीले रंग की एक संरचना बनाती हैं। इस ग्राफियन पुट्टिका से अंडाणु जब बाहर निकल जाता है तो एक पीले रंग की संरचना बनती है, जिसे कार्पस लूटियम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कार्पस लूटियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्पस लूटियम जो है वो कहा जाता है। यह अंडाणु का निषेचन होने के बाद भी बनी रहती है। कार्पस लूटियम जो है वो अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती रहती है। इसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन होता है। किस किस का? एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या है, स्रावन जो है वो होता रहता है, जो गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियों को क्रियाशील बनाते हैं। गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियों को क्या बनाते हैं? क्रियाशील बनाते हैं। गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियों को क्या बनाते हैं? क्रियाशील बनाते हैं। एक वयस्क महिला के दोनों अंडाशयों में लगभग 4 लाख ग्राफियन पुट्टक पाए जाते हैं। विवयस्क महिला की अगर बात करें तो उसमें लगभग 4 लाख ग्राफियन पुट्टक पाए जाते हैं। 4 लाख ग्राफियन पुट्टक पाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश तो क्या हो जाते हैं? अपसन्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तथा कुछ जो है वो मासिक चक्कर के स्राव के साथ निष्कासित कर दिए जाते हैं। ठीक है, और अंडाणु जो है वो ग्राफियन पुट्टिका द्वारा ही बाहर किया जाता है, जिससे शुक्राणु मिलकर निषेचन की क्रिया करता है। अब ग्राफियन पुट्टक से अंडाणु बाहर निकलने के बाद में आगे शुक्राणु तक कैसे पहुंचते हैं उसकी बात हम आगे वाले वीडियो के अंदर अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि व भगवा की बात हम आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।